कश्मीर के हर हिस्से में कश्मीरी बच्चों की जानिब से परेड किया गया। यहाँ पे बख्शी स्टेडियम में भी बहुत ज्यादा मतलब क्राउड बहुत ज्यादा था। करीबन 120 शिकारा वाले हमारे साथ जो हैं, जो कि कोशिश कर रहे हैं कि दैट वी पोर्ट्रे जो नेशनल फ्लैग है हमारा इन द सेंटर ऑफ द डल लेक, और उसको कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि इसको अच्छे से प्रोजेक्ट करें। वो कहते हैं हम वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, इंटरनेशनल फिल्मों की वहाँ पर शूटिंग हो रही है। ये चक्कर क्या है कि हमें पागल बना रहे हैं? ये क्या बात है? हम तो पागल हो जाएंगे कश्मीर 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 करके। एक मैनिफेस्टेशन है जो हिंदुस्तान में हो रहा है। ये हिंदुत्व की जो चाल चली है हिंदुस्तान में, ये इलेक्टोरल रीजंस के लिए। मकबूजा कश्मीर में यौम जमहूरिया मनाने का क्या मकसद है? दरअसल दुनिया को धोखा दिया जाता है। और ये जो आपने मुझे तस्वीरें दिखाई, इनमें काफ़ी जो तस्वीरें मुझे लग रही थी कि ये कोई हिंदुओं के बच्चे ही हो सकते हैं, ये मुसलमानों के बच्चे मुझे नहीं लगते। 75 ईयर्स हो गया, 75 साल पाकिस्तान को हो गया। हमारा जो पड़ोसी मुल्क है हिंदुस्तान, वहाँ पे रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है और इतनी बड़ी उसके मतलब ह्यूज लेवल पे उनका रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है। जब हमारा रिपब्लिक डे आता है हमें तो पता भी नहीं होता। दुनिया को शायद किसी हद तक अंदाजा हो गया है कि भारत बिल्कुल एक अलग से ताकत के तौर पर इमर्ज कर रहा है। हिंदुस्तान के 28 रियासतों में से किसी एक का भी कोई वज़ीर आला मुसलमान नहीं है, और यहाँ अयोध्या वाक़या है, इस पर एक ज़ाफ़रान पहने हुए हिंदुस्तानी हुक्मरानी है साधु की। 125 सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर फॉर कमर्शियल यूज एंड द पॉपुलर। और उसमें वो जो मैक्रा है, काफ़ी एक्सपेक्टेशंस। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। भारत टॉक चैनल में आपका स्वागत है। भारत में कल गणतंत्र दिवस गया, 75th गणतंत्र दिवस, और भारत में इस गणतंत्र दिवस को बहुत ज़ोर शोर से सेलिब्रेशन किया गया। आपको बता दें, कश्मीर को पाकिस्तान हमेशा बोलता था कि कश्मीर में ये लोग मुसलमान सपोर्ट नहीं करते हैं और भारत के खुशियों में शामिल नहीं होते हैं। गणतंत्र दिवस में कश्मीर के युवा और जो लड़कियाँ थे वो लोग गणतंत्र दिवस में भरपूर सहयोग किए और वहाँ पे बहुत सारे कश्मीरी कल्चर को भी प्रमोट किए और गणतंत्र दिवस में सेलिब्रेशन कर रहे थे। इसको देख के पाक मीडिया बात कर रहा है कि ये भारत के लड़कियाँ नहीं है, भारत के लिए मुसलमान ऐसे नहीं कर सकते हैं, ऐसे बोल रहे हैं। और इसको बता दें, पाकिस्तान मीडिया हमेशा भारत की तरक्की से जलता रहता है और दुनिया भर में अभी भारत का जो प्रधानमंत्री मोदी जी भारत दुनिया भर में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को आगे लेके चल रहे हैं। इसको देख के पाकिस्तान मीडिया बौखलाया हुआ है। इसके ऊपर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस वीडियो को जरूर वॉच करें। वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइव टेलीकास्ट हुआ है, बच्चों ने, बूढ़ों ने, जवानों ने मिलकर इस डे को सेलिब्रेट किया है, भारत के नारे लगाए हैं और कौमी तराना भी पढ़ा है, ट्रिब्यूट भी पेश किया है भारत को। तो इसकी वीडियो पाकिस्तानी अवाम को दिखाते हैं, उनसे उनकी राय लेते हैं कि कश्मीरी क्यों भारत के नारे लगा रहे हैं, उनके साथ इल्हाक क्यों चाहते हैं। एज कम्पेयर टू अगर हम अपने कश्मीर की बात करें तो क्या कहती है पाकिस्तानी अवाम, दोनों ही कश्मीर में क्या फ़र्क है, क्या फैसिलिटीज़ का फ़र्क है, या क्यों अवाम भारत के साथ जुड़ रही है। जानते हैं लोगों से, मिलते हैं वीडियो के एंड में। जब भी बेसिकली ना जब कश्मीर के ऊपर भारतीय गसब हुआ है और भारत ने कब्ज़ा किया है कश्मीर पे, तो वहाँ से कई हिंदू जो फैमिलीज़ हैं उनको यहाँ पर आबाद किया गया है। और ये जो आपने मुझे तस्वीरें दिखाई, इनमें काफ़ी जो तस्वीरें मुझे लग रही थी कि ये कोई हिंदुओं के बच्चे ही हो सकते हैं, ये मुसलमानों के बच्चे मुझे नहीं लगते। हिजाब किया हुआ था बच्चियों ने, बच्चियाँ थी, आपने देखा ही होगा वीडियो के अंदर, हिजाब किया हुआ था बच्चियों ने, साथ अपनी फ्लैग के कलर की पट्टी बांधी हुई थी और वो पढ़ रही थी। और आपने बोला है कि हिंदुओं को आबाद किया है, तो कश्मीर सिर्फ मुसलमानों का नहीं था, उसमें सिख भी थे, हिंदू पंडित भी थे, उसमें हर कम्युनिटी बसती थी। कश्मीर के अगर हम महाराजा की ही बात करें तो उनका नाम था हरी सिंह। जी बिल्कुल 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 ऐसे ही है, लेकिन आप तारीख को कभी भी झुठला नहीं सकते कि यहाँ पे 98% मुसलमान रहे हैं और आज भी 90% से ज्यादा वहाँ पर मुसलमान हैं। और पर कश्मीर में हमारे या उनकी बात कर रहे हैं? मुत्तहिदा कश्मीर की बात कर रहा हूँ मैं। पहले कश्मीर था, मुत्तहिद जो एक रियासत थी, यूनाइटेड कश्मीर की बात कर रहे हैं। जी 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 एग्जैक्टली जी। नहीं, वहाँ पर हर कम्युनिटी बसती थी, मुसलमान भी थे, हिंदू पंडित भी थे और वहाँ पर सिख भी थे। जी जी बिल्कुल ऐसे ही था, लेकिन 90% यानी अक्सरियत मुसलमानों की रही है वहाँ पे। तो और देखें पूरी दुनिया में क्या मतलब डिफरेंट सोच के लोग यहाँ पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, इंडिया में भी मौजूद हैं। तो अगर कुछ लोग उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं, बट द मेजोरिटी इज़ दैट कि वो आज़ादी चाहते हैं।
तो उनको आज़ादी मिलना चाहिए जी। लेकिन अगर हम बात करें कश्मीर की तो वहाँ पर तो उनको सारी सहूलतें मिल रही हैं। ये तो इंटरनेशनल मीडिया भी कवर कर रहा है कि उनको एजुकेशनल राइट्स मिल रहे हैं, उनको सहूलतें मिल रही हैं हर चीज़ में, कि बाहर के आने वाले लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। कश्मीर के हर हिस्से में कश्मीरी बच्चों की जानिब से परेड किया गया। यहाँ पे बख्शी स्टेडियम में भी बहुत ज्यादा मतलब क्राउड बहुत ज्यादा था। पिछले सालों की अगर हम बात करें तो आज कश्मीर में इंकलाब आ रहा है, और वही दूसरी तरफ से बात करें पाकिस्तान की, तो जैसे सर आपको पता है कि पाकिस्तान बार बार ही बोलता है ये लोग कश्मीरी नहीं है। भारत इंडिया ने जो है मुख्तलिफ स्टेट से ला करके बंदे जो है वो कश्मीर में लाए, और वही ये लोग वही ये चीजें ये रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे हैं। सर क्या जवाब देना चाहोगे पाकिस्तान को? वेल मैं एक कश्मीरी हूँ, मैं जानती हूँ कि वो सारे लोग कश्मीरी है, चाहे वुमेन्स की परेड की बात करें या लोगों की बात करें। सर लेकिन आप क्या जवाब देना चाहोगे पाकिस्तान को एज ए भारतवासी? अच्छा, आपका एक भाई होगा, ठीक है, और अगर आपके मोहल्ले के 5 लोग या आपके शहर के 20 लोग ये बोलना शुरू करते हैं तो ये तो उसकी बहन ही नहीं है, तो ऐसा हो जाएगा? नहीं होगा, उनके कहने से क्या फर्क पड़ता है? आप रहोगी तो उसी की बहन, सच तो ये है। तो कश्मीरी पहले भी इंडियन से, आज भी हैं, और आज सामने दिख रहा है। आज इतनी मास में पार्टिसिपेशन आज क्यों है, पहले क्यों नहीं थी? उसका एक रीजन है। पहले जो फेवर में आता था, मैं आपको 50 एग्जांपल दे सकता हूं, जो फेवर में आता था उसको गोली मार देते थे कश्मीरी पाकिस्तानी स्पॉन्सर टेररिस्ट। आज वो टेरर का माहौल खत्म हो चुका, लोग आ रहे हैं। इफ यू लुक एट कश्मीर के स्टार्टअप्स, कश्मीर में जो स्टार्टअप हो रहे थे, जो कोई एक बिजनेस शुरू कर रहा है, कोई ऐप बनाया किसी ने, कश्मीर के इंटरनल फूड डिलीवरी ऐप या टैक्सी ऐप, ये कश्मीर के अपने बच्चे कर रहे हैं, जो कि बहुत टैलेंटेड। ये फैसला तो किया कि कोई कानून बनाया जाएगा, लेकिन नवाज शरीफ साहब कानून तो आप बना लेंगे, उस कानून पे अमल कैसे होगा ये सोचने वाली बात है। इसलिए कि कानून तो पाकिस्तान में और भी बहुत हैं, लेकिन उन पे अमल नहीं होता। तो अब हम चाहेंगे कि आप अगर माइनॉरिटीज की हमदर्दी कर रहे हैं, माइनॉरिटीज के साथ देने का की आपने बात की है, तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए। मगर साथ ही मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगी कि वो कानून ऐसा होना चाहिए कि फिर किसी की हिम्मत ना हो कि वो, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी हो या चाहे क्रिश्चियन हो या कोई भी दूसरा रिलीजन, उन लोगों को परेशान करने या उनकी बच्चियों को उठा ले जाने, जबरदस्ती उनका रिलीजन चेंज करवाने की किसी में हिम्मत ना हो। और उसके लिए सबसे पहले आपको, अगर आप चाहते हैं कि पब्लिक यकीन करे जो आपने बात की है उसके ऊपर, तो सबसे पहले मियां मिट्ठू और उस जैसे लोगों को अरेस्ट कीजिए, जेल में डालिए, उनके साथ खड़े होकर पिक्चर्स ना बनवाइए। जैसे इससे पहले आर्मी चीफ और इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर रहते हुए भी उसके साथ पिक्चर्स बनवाते रहे। आप वो गलती मत किएगा, और इस आदमी को फौरी तौर पे अरेस्ट करके और डालिए जी जेल के अंदर, इसको वहां पर सजा दीजिए जो कानून के हिसाब से सजा बनती है। और हमारी यहाँ जो माइनॉरिटी थोड़ी सी रह गई है, जो अभी तक कलमा नहीं पढ़ सके, उनकी हिफाजत कीजिए, उनके प्रॉब्लम्स को देखिए, तभी पाकिस्तान की शायद कोई थोड़ी बहुत इज्जत जो है वो बहाल हो सके। बहरहाल हम बढ़ते हैं आगे और हम बात करेंगे इंडिया की, और इंडिया में जी मोदी जी की बात करेंगे, और टाटा और एयरबस। जी हाँ, टाटा और एक कम जानते ही सब लोग, टाटा बाटा जो लोग कहते हैं ना, टाटा बाटा की औलाद। जी हाँ बिल्कुल। तो टाटा और एयरबस मिलकर जो है मैन्युफैक्चर करेंगे हेलीकॉप्टर्स इंडिया में, और ये जी शुरू होगा 2026 तक जो है ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, और ये लोग जो है मिलकर मैन्युफैक्चरिंग जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं हेलीकॉप्टर्स की। और यकीनन कोई खास हैरत की बात नहीं है, ना तो पाकिस्तान हैरान है ना ही दुनिया में कोई हैरान है, क्योंकि काम आप तभी कर पाते हैं जब आपकी इकोनॉमी अच्छी होती है। और इकोनॉमी सभी जानते हैं कि भारत की इकोनॉमी इस वक्त जो है वो किस पोजीशन पर है और आगे की तरफ बढ़ रही है, और उसके लिए खैर हम बड़े खुश हैं, हम बड़ा मुबारकबाद देते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि हम भी कुछ सीख सके, हमारी यहाँ भी इकोनॉमी बेहतर हो सके। लेकिन पाकिस्तान का हाल क्या है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि पाकिस्तान में अब हाल ये हो गया है कि जो मिडिल क्लास है वो तो तकरीबन खत्म हो गई है, अपर मिडिल क्लास रह गई है, फिर उसके बाद अपर क्लास है या फिर लोअर क्लास, इस तरह से चल रहा है। बहुत से लोगों से मेरा वास्ता पड़ा, बहुत से लोगों ने मुझे बताया भी, और बहुत से लोगों को मैंने देखा भी कि जी आप अगर मार्केट वगैरह में चले जाएं आपको भिखारी बहुत ज्यादा मिलेंगे, एक प्रोफेशनल भिखारी आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। तो मैं अगर ये मेरा यूट्यूब चैनल या ये वीडियो जो पाकिस्तानी देख रहे हैं मैं उनके लिए खास तौर पे कह रही हूँ, और ऐसा नहीं कि पाकिस्तानी नहीं देखते, पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स देखते हैं, और अगर ना देखते होते तो भाई इतनी गालियां कहाँ से पड़ती है मुझे, बिल्कुल। तो मैं ये बता रही हूँ कि पाकिस्तानियों से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ जो इस चैनल को देख रहे हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज मार्केट में जाकर आप लोग भिखारियों को पैसे देना बंद कर दीजिए, इसलिए कि ये हरकत करने की वजह से आप मुल्क में भिखारियों की तादाद बढ़ा रहे हैं। लोग प्रोफेशनल तौर पे, यानी वैसे तो खैर हमारे कहना चाहिए बड़े बड़े लोग दूसरी कंट्रीज में जाके मांगते हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन आम पब्लिक जो है अब उसने काम करना छोड़ दिया है।
एक साहब मुझे मिले जो भीख मांग रहे थे 2 दिन पहले, और जब मैंने उनसे पूछा कि जी आप ये क्यों कर रहे हैं, आप भीख क्यों मांग रहे हैं, काम